Assalamu alaikum, dear student, myself Dr. Kiran Fatma. Today our topic of discussion is introduction to behavioral sciences. ठीक है, जो हम अपनी डेली की ज़िंदगी में आपस में जो जो चीज़ें बिहेव करते हैं, जो जो चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ट्रस्ट। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पे एक ट्रस्ट डेवलप होता है। हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ एग्जिस्ट करती हैं, लव होता है, प्यार मोहब्बत, पेरेंट्स सिबलिंग्स, यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं। जॉय होता है, ठीक है, खुश होते हैं, इंटरटेनमेंट होती है, इंजॉयमेंट होती है और होप होता है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल है, इनके साथ हमें हर चीज़ की अच्छी उम्मीद होती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास हमारे बिहेवियरल साइंसेज है वो क्या है, बेसिकली स्टडी कर होती है ह्यूमन बिहेवियर की यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ह्यूमन की कंप्लीट स्टडी करते हैं कि वो हेल्थ में है या डिजीज़ में है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद द रोल प्लेड बाय दैम इन मेंटेनिंग हेल्थ और कॉजिंग डिजीज़, ठीक है। साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, ह्यूमन माइंड की कंप्लीट स्टडी होती है कि उसकी पर्सनैलिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट है और वो कैसे लिंक्ड करती है उसकी हेल्थ और डिजीज़ के साथ। नंबर 2 पे हमारे पास आती है सोशोलॉजी। इट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, इंक्लूड रोल ऑफ फैमिली, जेंडर इशू, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल पॉलिसीज़ वगैरह। ये क्या होता है, बेसिकली डील करती है हमारे इन्फ्लुएंस को, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को हमारी हेल्थ पे और डिजीज़ पे, और इसमें डिफरेंट चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास फैमिली, जेंडर इशूज़ वगैरह, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कितने हम स्टेबल हैं, कितने फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, सोशल पॉलिसीज़ वगैरह जो हमारे आसपास चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल बैकग्राउंड, रेशियल क्लासिफिकेशन इन द मैटर ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि जियोग्राफी में कैसे कैसे दुनिया को जोग्राफिया के तौर पे डिवाइड किया गया है, कल्चरल बैकग्राउंड, हर जगह का हर एरिया का एक अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, और रेसल क्लासिफिकेशन, कुछ वाइट लोग होते हैं, कुछ काले लोग होते हैं, उनके रेस के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ पे और डिजीज़ पे क्या इम्पैक्ट है। अब ये जो हमारी बिहेवियरल साइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो बेसिकली होता ही है कि बिहेवियरल साइंसेज ऐड टू द नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड हेल्प इन प्रैक्टिसाइजिंग होलिस्टिक मेडिसिन, बिकॉज साइकोलॉजी टेल अबाउट द माइंड ऑफ पेशेंट एंड सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इलस्ट्रेट द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन सेपरेट। बेसिकली होता क्या है कि ये फिजिशियन को हेल्प करते हैं डिजीज़ फाइंड करने में, ठीक है। जैसा कि साइकोलॉजी हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है कि माइंड की स्टडी होती है, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक इंसान है, उसके आसपास वाली चीज़ें उस बंदे के ऊपर उसकी रूह पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली इज़ अ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी और टेकिंग प्लेस बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। सोशल बिहेवियर जो होता है, जो समाजी इंटरेक्शन होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी के साथ और आपस में जो स्पीशीज़ होती है उनके साथ क्या इंटरेक्शन है। प्रिंसिपल क्या होते हैं जो सोशल बिहेवियर होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। जब हम लोगों के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम गोल ओरिएंटेड होते हैं। सोशल बिहेवियर रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअल इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन। सोशल बिहेवियर की वजह से जो इंटरेक्शन होता है पर्सन और उसकी सिचुएशन के साथ होता है, कि जो कोई बंदा अच्छी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, कोई वर्स्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नंबर 3, द गोल ऑफ आवर सोशल बिहेवियर फंक्शन एट डिफरेंट लेवल, एग्जाम्पल डे टू डे, करंट, लॉन्ग टर्म। इससे क्या होता है कि हम अपने गोल बिल्डअप करते हैं, ठीक है, पहले डे टू डे, फिर करंट, लॉन्ग टर्म, करियर प्लानिंग वगैरह। पर्सन एंड सिचुएशन इन्फ्लुएंस वन एंड अदर इन अ नंबर ऑफ वे। पर्सन और सिचुएशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं नंबर ऑफ वेज के साथ। कम्युनिटी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल पे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ होती है उसकी डेवलपमेंट होती है। हम सिंपल सी बात करते हैं कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी जो माँ की गोद होती है वो उसकी सबसे पहली दर्स का होती है।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी चीज़ें अडॉप्ट करता है, स्कूल गोइंग होता है, स्कूल में जाके चीज़ें सीखता है, बड़ा होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल तक जाता है, कॉलेज लेवल पे, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर वो देन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं। ये सारी क्या होती हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। नंबर 1, इन्फेंट, बर्थ टू टिल 8 मंथ्स। ये वो बच्चे होते हैं जो पैदा होने से 8 महीने की उम्र तक उनकी एज होती है। चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ, जब उनके माउथ में कोई चीज़ पुट की जाती है तो उसको वो चेक करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती है। मदर लव, माँ का प्यार उनको मिल रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, उनको क्या होता है, बेसिकली अपनी माँ पे ट्रस्ट होता है, इसीलिए वो अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये वो बंदा है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, 8 मंथ टू 3 ईयर। इसमें क्या होता है, मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल, बच्चों में कोई ना कोई एक स्किल आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ऑटोनॉमी, खुद को वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें सीखने के। नंबर 3 पे प्ले एज, ये क्या होता है, 3 ईयर टू 5 ईयर। ये क्या होता है, इनिशिएटिव टू वर्क, प्ले एटसेट्रा। स्कूल गोइंग होते हैं बच्चे, इनिशिएटिव होते हैं, स्टार्टअप ले रहे होते हैं और अपनी खेलने में अपने आप को बिजी रखते हैं। पर्पस, कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि हमने स्कूल जाना है, प्ले करना है, सोना है, खाना पीना, ये सारे क्या होते हैं, उनके एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 4 पे स्कूल एज आती है, 6 ईयर टू 12 ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, कुछ बच्चों में पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कुछ में नेगेटिव आता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करती हैं एक बच्चे के माइंड के अंदर। कॉम्पिटेंस, उसमें कंपटीशन पैदा होता है कि मैंने पोजीशन हासिल करनी है, या इसके बाद वो बच्चे में अगर वो ये कर सकता है काम तो मैं भी करूँगा, ये सारी चीज़ें। इनक्रीज लर्निंग एबिलिटी, यहाँ इस एज में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है चीज़ें लर्न करने की। एडोलेसेंस, 12 ईयर टू 18 ईयर, ये सबसे अच्छी एज होती है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लर्न करने की। व्हाट वी डू, वो बच्चा सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फाइंडिंग ऑन आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है। डिवोशन, खुद को वक्फ करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। नंबर 6, यंग अडल्टहुड, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज। इसमें क्या होता है कि एफिलिएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, लव होता है, प्यार मोहब्बत वाले मामला आते हैं, मैरिज होती है, शादी होती है, उसकी जॉब हासिल करता है, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, एक्सपेंड रिलेशन। पहले ये होता है कि वो खुद होता है, सिंगल होता है, फिर उसकी शादी होती है, उसकी वाइफ आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, उसके रिलेशन एक्सपेंड कर जाते हैं। आइसोलेशन, खुद को एक जगह पे डिवोट कर लेता है। रैग वगैरह, गुस्सा उसमें आने लग जाता है, ग्रज आते हैं। एक ऐसा बिहेवियर होता है कि वो ये सोचता है अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी करूँगा। ये नेचुरली तौर पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेग पुलिंग वगैरह, एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस एज में होती हैं। ये जो 18 टू 35 की एज होती है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है एज का। मिडिल अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड क्या होती है, 35 टू 55 या 65 तक। स्टेगनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी आ जाती है। कोई गुस्से वाला बंदा है, इस एज में वो कूल हो जाता है। कंट्रोल फैमिली, जो फैमिली होती है वो भी स्टॉप हो जाती है, कंट्रोल लेवल पे आ जाती है। क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क, उस टाइम ये काम करता है कि जो उसके लिए क्रिएटिव और मीनिंगफुल हो, ठीक है। उसके बाद लेट अडल्टहुड, 55 टू 65 ईयर टू रेस्ट इन पीस, मौत तक। इंटेग्रिटी, फीलिंग दैट लाइफ हैज़ मीनिंग, मतलब उसमें ये होता है कि अब जो ज़िंदगी है बस यही ज़िंदगी है, यही इसका मतलब है। डिस्पेयर, विस्डम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बिल्कुल एंड स्टेज ऑफ लाइफ पे एग्जिस्ट करती हैं। हेरिडिटी, कल्चर, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। अब हमने पहले सोशल बिहेवियर पढ़ा, अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। सोशल इन्फ्लुएंस अकर व्हेन समवन इमोशन, ओपिनियंस और बिहेवियर इफेक्टेड बाय द अदर, ठीक है। किसी के जब इमोशन होते हैं, ओपिनियन होते हैं, नुक्ताचीनियाँ होती हैं और बिहेवियर होते हैं, मिजाज होते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। हेरिडिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। हेरिडिटरी क्या होता है, कल्चरल मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अ वे दैट आवर ड्रेसिंग, ईटिंग एंड वे ऑफ लिविंग इन डिफरेंट मच better than animals, which increase the complexity of human behavior due to influence of these cultural aspect। अब सारे तो जिंदा जानदार है ना, जब हम इंसान हैं, हम मतलब उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वो हमें बाकी एनिमल से डिफ्रेंशिएट करती है। अब जो हमारा बिहेवियर होता है ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ लिविंग। उसके बाद कल्चरल
हमारा जो बिहेवियर है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनिमल्स का जो होती है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फ्री सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं एक दूसरे के साथ। हम ह्यूमन से हमारी क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पर ट्रस्ट होता है कि जब तक निकाह नहीं होता किसी के साथ हम इस तरह के सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं अर्निंग के ज़रिए, जॉब के ज़रिए। फैमिली रिलेशन एंड सिस्टम ओरिजिनेट, हम अपनी फैमिली पहले अपने पेरेंट्स के साथ लिंक होते हैं, अपने सिबलिंग के साथ, आगे शादियाँ हो जाती हैं, अपनी अदर फैमिली के साथ हमारा प्रॉपर एक लिंक होता है। उसके बाद हाउ हेरिडिटरी कल्चर चेंजेस चेंज द ह्यूमन बिहेवियर, ये जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, एक इंसान होने के नाते हम सारी चीज़ें खुद से अडॉप्ट करते हैं। जेनेटिक आर ऑल्सो रेफर्स एट हेरिडिटरी, जो हमारी जेनेटिक चीज़ें होती हैं, हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेट आते हैं, वो क्या होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ह्यूज बहुत ज़्यादा है इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट हैव इनकरेजिंग मोटिवेशनल पेरेंट्स एज ही इज़ ग्रोइंग अप। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। फिर वही बात के बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। उसके बाद इफ़ यू हैव 2 kids एंड यू लेट समवन टू अडॉप्ट वन फ्रॉम देम, इफ़ वन सेट ऑफ पेरेंट डज नॉट केयर टू दैट चाइल्ड इमोशनल नीड्स एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर, what to do with it, but the other set of parents do, you are going to see a major difference in how both children grow up and interact in society। इसी तरह के जो तरबियत माँ बाप करते हैं उन बच्चों की तरबियत और तरीके से होती है। जो बच्चे लावारिस होते हैं, यतीम होते हैं, उनकी तरबियत और तरीके से होती है। उस बच्चे में और जिस बच्चे की तरबियत पेरेंट्स ने की है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या होती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट इज यू दोज इन्वायरमेंट फैक्टर दैट कैन बी सीन एंड विजुअलाइज्ड, मतलब फिजिकली पेरेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो जो बता रहे होते हैं वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं। मेल न्यूट्रिशन मेक्स पीपल रूड एंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब, जो मेल न्यूट्रिशन, जब खाने कमी होती है लोग गुस्सा आने लग जाता है और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। नॉइज़ वगैरह क्रिएट्स एंजाइटी एंड एंगर लीडिंग टू क्वारलिंग। अब बेसिकली होता क्या है कि नॉइज़, शोर जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें बढ़ा देता है। ड्रग्स, नारकोटिक्स वगैरह। नारकोटिक्स अब वो ड्रग्स होती हैं जो नशे वाली दवाइयाँ होती हैं, जो ब्रेन पे इम्पैक्ट करती हैं नशे के लिए। ठीक है, ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक इफेक्ट टेम्परेरली एंड परमानेंटली लीडिंग टू बैड सोशल रिलेशन। लोग क्या होते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, अपने आप को दुनिया से दूर कर देते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है वो रियून हो जाती है, तबाह हो जाती है। टीवी, टेलीविजन एंड कमर्शियल कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज़ ऑफ एनी पर्सन। कम्युनिटी डिफाइन पर्सन बिहेवियर, अ पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। मैसेंजर होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, प्राइमिंग होती हैं, सेलिंग, हैबिट, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या इन्वायरमेंट के साथ आपस में लिंक्ड कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अ पर्सन इफ़ एक्सपेक्टेड टू बी लाइक हिज पेरेंट्स मेक हिज बिहेवियर सिमिलर टू पेरेंट्स। डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स और यंगर आल्सो एल्डर brothers he make a child depressed and can differ from complex sibling, sister and brothers वगैरह have psychological influence each other, may have things in similar। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। उसके बाद आते हैं मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ क्या होती है, बेसिकली स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज or her own abilities, can survive with the normal stress of life, can work productivity fruitfully and is able to make a contribute to his or community। जो बंदा मेंटली तौर पे स्टेबल होता है, अपने आप को इन्वॉल्व रखता है अपनी अर्निंग में, अपने आसपास के लोगों में वर्कफुल काम करता है, फ्रूटफुल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उस बंदे के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी टू अवॉइड फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड प्रेशर कैन बिल्ड अप इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। सोशोलॉजी इन स्कूल एट होम वाइल मेकिंग बिग लाइफ डिसीजन। वरीइंग अबाउट दिस प्रेशर इज़ नॉर्मल। ठीक है, जो जो चीज़ें छोटी मोटी परेशानी एग्जिस्ट कर रही होती हैं उससे घबराना नहीं होता। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। मेंटल इलनेस कैन अकर व्हेन द ब्रेन और पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग वेल और इज़ वर्किंग इन द रॉन्ग वे। ठीक है, मेंटल इलनेस कब आती है, जब ब्रेन या उसके पार्ट प्रॉपर काम नहीं करते। ठीक है, रॉन्ग वे में काम करते हैं। व्हेन द ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और मोर ऑफ इट 6 फंक्शन विल बी डिस्टर्ब। कौन से फंक्शन डिस्टर्ब हो, जैसे कि थिंकिंग, सोचना, परसेप्शन, खुद से कुछ अज्यूम कर लेना, इमोशन, अपने इमोशन का ख्याल न रखना, सिग्नलिंग, जो भी हम चीज़
मतलब कर रहे होते हैं, ब्रेन तक मैसेज जाना, फिजिकल और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज टू ओवरकम प्रॉब्लम इन द रियल लाइफ सिचुएशन। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली ओवरकम करती है जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मैनी एरियाज ऑफ आवर लिव्स एंड सोसाइटी हैव बीन इन्फ्लुएंस एंड चेंज बाय द often unnoticed application of psychological principles. Psychotherapy, a common form of treatment of many health problems, is a psychotherapy, also called talk therapy. Psychotherapy is the practice of spending time with a psychological professional trained to help diagnose and treat mental and emotional problem or health problem. इसमें होता क्या है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, बेसिकली वो इंटरेक्ट करता है, गपशप करता है, कंप्लीट बातें पूछता है, उस बंदे को स्टेबल करने की कोशिश करता है। साइकोथेरेपी हेल्प्स पीपल विद अ मेंटल डिसऑर्डर। अब वो उनको किस तरह से क्योर करता है? टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इमोशन एंड आइडियाज दैट कंट्रीब्यूट टू हिज और हर इलनेस एंड लर्निंग हाउ टू मॉडिफाई दैम। To understand and identify the life problems or events like death in the family और loss of job और divorce वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कोई लव वन, किसी की डेथ हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, जॉब चली जाती है, ये सारी चीज़ें हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। टू रिकवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड प्लेयर इन लाइफ, टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड स्किल्स वगैरह। थेरेपी में क्या होता है? थेरेपी कैन बी गिवन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंडिविजुअल। दिस थेरेपी इन्वॉल्व ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। अकेला बंदा वो शख्स होता है और थेरेपिस्ट होता है। ग्रुप्स 2 और मोर पेशेंट में पार्टिसिपेट इन थेरेपी एट द सेम टाइम। एक या एक से ज़्यादा लोग भी इकट्ठे ग्रुप फॉर्म में भी थेरेपी ले सकते हैं। कपल्स, कोई अगर प्रॉब्लम है, डिवोर्स का इशू है, तो दोनों को आमने सामने बिठा के उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फैमिली, किसी फैमिली में प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है, पूरी फैमिली को एक साथ बिठा के उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्या है, सोशल बिहेवियर है, हमारी ज़िंदगी, हमारा रहना उठना बैठना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, माइंड पे इम्पैक्ट पड़ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे सोशल बिहेवियर में आती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।